अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैर आफियत से होंगे। बिल्कुल ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ आपकी दुआओं के साथ। अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे, अल्लाह हम सबकी परेशानियाँ भी दूर करे। आज मैं लाई हूँ आपके लिए बहुत ही मज़ेदार चिकन मैकरोनी की रेसिपी, जो कि आई होप आप सबको बहुत पसंद आएगी। आइए चलते हैं जी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे पैन लिया है, उसमें मैंने 2 लीटर के करीब पानी ऐड किया है। फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है। पानी को बॉयल आना स्टार्ट हो गया है। इसमें मैं अब ऐड करूँगी मैकरोनी। मैकरोनी में यहाँ पे 2 कप ऐड करूँगी। साथ ही मैं इसमें 1 टेबलस्पून घी का और अकॉर्डिंग टू टेस्ट नमक शामिल कर दूँगी। ठंडे पानी में हम मैकरोनी ऐड नहीं करेंगे, नहीं, इससे हमारी मैकरोनी जो है वो ख़राब हो सकती है। आपने बॉयल आने तक, जैसे ही पानी को बॉयल आएगा, देन उसके बाद आपने मैकरोनी को ऐड कर देना है उसमें। आप देख सकते हैं बॉयल आना स्टार्ट हो गया है। साथ ही साथ हम चम्मच हिलाते रहेंगे इसमें। अब दूसरी तरफ मैं पैन लूँगी। पैन में मैं 2 टेबलस्पून घी ऐड करूँगी। आप चाहें तो यहाँ पे ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। मेरे पास घी अवेलेबल था तो मैं घी ऐड कर रही हूँ। घी हमारा गरम हो गया है। अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दूँगी। 2 मिनट के लिए मैं अदरक लहसुन की पेस्ट को अच्छे से फ्राई कर लूँगी, ताकि इसमें जो कच्चापन है, अदरक लहसुन की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। 2 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 300 ग्राम के करीब चिकन। यहाँ पे मैं बोनलेस चिकन ऐड कर रही हूँ। इसको हम करेंगे फ्राई। इसको टिल तब तक हमने फ्राई करना है जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। आप देख सकते हैं कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया है चिकन का। जी, 2 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसमें ऐड करूँगी टमाटर। मैं यहाँ पे टमाटर कटिंग करके ऐड कर रही हूँ। आप इसका पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं। 2 मिनट के लिए कवर लगाकर इसको रख दूँगी, ताकि टमाटर जो हैं वो दम में सॉफ्ट हो जाएँ। टमाटर हमारे यहाँ पे सॉफ्ट हो चुके हैं। अब मैं इसमें ऐड करूँगी वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स में मैं ऐड कर रही हूँ बंद गोभी, शिमला मिर्च और गाजर। आप चाहें तो आपको जो भी वेजिटेबल पसंद है आप ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसको फ्राई करूँगी चिकन के साथ। 3 मिनट तक लगातार मैं इसको फ्राई करूँगी अच्छे से। आप देख सकते हैं 3 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून चिली सॉस, 2 टेबलस्पून सिरका, 2 टेबलस्पून सोया सॉस और साथ ही मैं स्पाइसेस ऐड करूँगी। हाफ टेबल स्पून दड़ा मिर्च, हाफ टेबल स्पून नमक और हाफ टेबल स्पून ही काली मिर्च का पाउडर ऐड कर रही हूँ। इसमें और स्पाइसेस कोई भी नहीं जाएगा, सिंपल स्पाइसेस जाएँगे जो हर घर में अवेलेबल होते हैं। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 3 टेबल स्पून टमाटो केचअप के। मिक्स करेंगे अच्छे से हम इसको। वेजिटेबल्स को मैं 90% तक कुक करूँगी, क्योंकि मुझे वेजिटेबल्स यहाँ पे सॉफ्ट चाहिए, यानी कि बिल्कुल पकी हुई चाहिए। 8 मिनट के लिए कवर लगाकर लो फ्लेम पे हम इसको रख देंगे, ताकि दम पे ही हमारी वेजिटेबल्स जो हैं वो सॉफ्ट हो जाएँ। आप ये पार्ट स्किप भी कर सकते हैं। जी, आप देख सकते हैं जी 5 से 8 मिनट हो गए हैं, मैंने दम पे रखा था, वेजिटेबल्स हमारी बिल्कुल पक चुकी हैं। अब मैं इसमें ऐड करूँगी मैकरोनी। मैकरोनी को मैंने बॉयल कर लिया था, बॉयल आने के बाद इसको मैंने स्ट्रेनर की मदद से मैंने इसको छान लिया था, इसका पानी मैंने खुश्क कर लिया था, इसके बाद इसके ऊपर मैंने ठंडा पानी ऐड किया था। अब हल्के हाथों की मदद से मैकरोनी को अच्छे से मिक्स कर लूँगी मैं। आप देख सकते हैं मैं किस तरह से मिक्स कर रही हूँ। अब हम 10 मिनट के लिए कवर लगाकर लो फ्लेम पे इसको रख देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं जी हमारी चिकन मैकरोनी बनकर तैयार है। अब आपके साथ फाइनल लुक इसकी शेयर करते हैं। रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ये है जी हमारी फाइनल लुक, चिकन मैकरोनी की लुक। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप देख सकते हैं ये बहुत मज़ेदार रेसिपी बनी थी। वीडियो को आपने लास्ट तक ज़रूर देखना है, लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना है आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।